सर्दी में आपने टोपा पहना है, वो लंबी चोटी वाला जिसे ऐसे 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 घुमाते थे। ग्लव्स मैंने हाथ के बुने हुए पहने हैं, आपने रेडीमेड पहने होंगे। सर्दी की अपनी अलग बात होती, 90s की सर्दी आज की सर्दी से थोड़ी अलग थी। वेलकम एवरीवन, सखी सहेली दोस्त फ्रेंड साथी जो भी आप मुझे समझे, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक्स एंड बेबीज पर, जहाँ पर आज के दिन मैं अपनी स्टोरी आपको बताती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा भुट्टे खा लिए थे, फिर मुझे लूज मोशन हो गए थे, फिर 90s की जो प्रॉब्लम, क्योंकि घर में देखो जैसे आजकल टॉयलेट है वैसे तो होते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी जो कि मैंने अपनी वीडियो में डिटेल में समझाई है। आप वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम अगले एपिसोड में लेके चलते हैं। आज मैं आपको बता दूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मेरी तबीयत खराब भी हो गई थी, तो बुआ ने बोला भैया इसके लिए आप स्वेटर बनाओ। पहले तो घर पे ऊन से स्वेटर बनाए जाते थे, दादी नानी सबकी बनाती थी, तो मेरी बुआ ने भी ऊन खरीद के लाई। अलग अलग सुंदर ऊन थी ना, उस वक्त वर्धमान की ऊन बहुत फेमस थी, तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट ऊन होती थी, इतना बड़ा ऊन का गुच्छा आता था, फिर उसे सुलझाते थे, मतलब बहुत मज़ा आता था। उसे ऐसे पैरों में डाल के दोनों, और फिर उसको ऐसे 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 हाथ से ऐसे ऐसे गूंथ के थोड़ा थोड़ा गोला बनाते थे, फिर उसे स्वेटर बनाए जाते थे, सिलाइयाँ खरीदी जाती थी। देखो मुझे नहीं आता, रियल में मुझे स्वेटर बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन क्या था कि उस वक्त बुआ को आता था और दीदी को भी थोड़ा बहुत आता था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो क्या हुआ कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और स्कूल में क्या हुआ कि स्कूल में तो देखो हमेशा ड्रेसेस के लगते हैं ना कि ऐसे पहनने हैं, तो हमारे स्कूल में बोला कि ब्लैक कलर के तुम्हें शूज़ पहनकर आने हैं, तो ब्लैक कलर के टोपे होंगे और ग्लव्स भी ब्लैक ही कलर के होंगे। अब बुआ लग गई बनाने के लिए। अब रियल में मुझे नहीं पता, क्योंकि पहली क्लास में तो मैं थी, तो मुझे कहाँ से इतना पता होगा, पर लेकिन बुआ बन गई थी तो मुझे एक्साइटमेंट रहती थी। कैसे मैं स्कूल में जा रही हूँ तो मैं अपनी सारी सहेली से बोला, पता है मेरी बुआ जी मेरे लिए ना टोपा बना रही है, मेरी बुआ जी मेरे लिए ना ग्लव्स बना रही है। ऐसे होता है ना सबको अपने एक्साइटमेंट दिखाने का, तो मुझे भी था। और बस मुझे ये होता था कि स्कूल की छुट्टी, और मैं जाते ही सबसे पहले अपना बैग रखा और सबसे पहले मुझे बस ये देखना था बुआ जी कितना बना। वो कह रही थी थोड़ा ही बना भी और बाकी रात में बनाऊंगी, क्योंकि देखो फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि सारा काम पूरा दिन इस घेर का भी काम होता था और घर का भी काम होता था, तो फीमेल बहुत बिजी रहती थी। तो वो क्या करती थी कि लेट नाइट तक स्वेटर वगैरह बुनती थी, दिया वगैरह जला के। वैसे मेरे फूफा जी के यहाँ तो लाइट भी अवेलेबल रहती थी, इन कंपेरिजन कम लाइट जाती थी गाँव के मुकाबले, तो वो उसमें फिर रात में बनती थी। तो मुझे बस ये रहता था कि सुबह उठूँ तो स्वेटर अपना देखूँ, स्वेटर बना रही थी वो जी, मेरा टोपा बना रही थी, और ग्लव्स, मुझे ग्लव्स की ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि उसमें अलग अलग उंगलियाँ बुनी जाती हैं, फिर उनको ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई की जाती है। मतलब हमारे हाथ का जो अगला हिस्सा होता है वो अलग से बुना जाता है, पिछला हिस्सा अलग से बुना जाता है, और फिर उनको सिला जाता है। तो मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हुई कि मेरा तो स्वेटर बनेगा, टोपा बनेगा रोज़। और उस टाइम पे जिस वक्त मैं छोटी थी, मतलब मैं बड़ी हो गई उसके बाद तो मैं आपको बताऊंगी मैं किस तरह का टोपा ओढ़ती थी, लेकिन जिस वक्त हम छोटे थे तो बहुत ज़्यादा क्रेज चला हुआ था चोटी वाले टोपे का। मतलब यहाँ से आपने वो टोपा बांधा, यहाँ पे उसकी तनियाँ रखी हुई है, और तनियों को हमने ऐसे नोट लगा दी, बांध लिया, लेकिन पीछे जो है ना, पीछे बस पूरी लंबी उसकी ऐसे ऐसे गूंथते गूंथते वो छोटी छोटी ऊन से ऐसे पतली होती होती थी, चोटी बनती थी, और उसके नीचे जो चोटी क्या इसको गोल गोल फ्लावर्स बनाते थे। इतना मजा आता था ना, और जिसकी चोटी जितनी लंबी टोपे की, इसका मतलब उसका टोपा ज्यादा सुंदर है, हाँ मतलब ये हम लोग मानते थे। तो मुझे बस ये हो रहा क्योंकि मेरी भी जो स्कूल में थे तो कई बच्चों की मम्मी ने ऑलरेडी बना रखा था उनका टोपा, तो मुझे ये रहता था कि मेरा टोपा भी बनेगा, मेरा टोपा सबसे सुंदर होना चाहिए। बस उस वक्त हर चीज़ छूट गई। स्कूल से आने के बाद जो खेलने का रूटीन था वो भी, अगर खेलने जा रही हूँ तो खेल के बीच में भी आके देखूँ, मैं एक बार देख के आती हूँ कि मेरा टोपा कितना बड़ा बना। तो ऐसे ऐसे बुआ ने मेरा टोपा बना दिया। अब बस आज उस दिन एक्साइटमेंट की मेरी हद है, क्योंकि ग्लव्स बन गए हैं, टोपा बन गया, स्वेटर अभी बना रहे हैं, बिकॉज स्वेटर बनने में ज़्यादा टाइम लगता है इन कंपेरिजन टोपा ग्लव्स बनने के, तो उसको थोड़ा विश्राम देते हैं। फिर क्या हुआ कि बस मेरा टोपा, उस दिन मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है, क्या हुआ था बुआ जी ने एक स्वेटर बनाया था जिसे नीचे मुझे अब मेरी शर्ट के नीचे पहना देते थे। ऊपर से तो हमें वो स्वेटर पहनने होते हैं जो स्कूल के ड्रेसेस के होते हैं, लेकिन नीचे हम किसी भी रंग के स्वेटर पहन सकते हैं। तो मुझे दूसरे कलर के स्वेटर बना के ऊपर से उसकी शर्ट पहना देते थे, और मैं स्कूल में जा रही हूँ। लेकिन मुझे क्या था कि मुझे तो आज अपना टोपा दिखाना, और वो भी भैया लंबी चोटी वाला। बस आज तो मतलब अगर मैं चल रही हूँ रास्ते में तो मेरे ऐसे 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 मेरा सर हिलना है, क्योंकि वो चोटी हिल रही है मेरे टोपे के पीछे। तो मैं स्कूल में पहुंच गई ऐसे। वहाँ पे क्या हुआ कि भाई मेरा टोपा बस
प्रेयर हो रही है और प्रेयर में मैं अपनी फ्रेंड को बता रही, हालांकि प्रिंसिपल्स वगैरह सामने होती है सारी टीचर्स, लेकिन बच्चों को कहाँ इतना होता है। जो सीनियर्स होती हैं उनके बीच में होती है, जो ज़्यादा सीनियर्स होती है उनके साइड में होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं पहली दूसरी क्लास के उनके बिल्कुल साइड में प्रेयर होती है। तो हम लोगों पर हमारे हर क्लास के सामने उनकी क्लास टीचर खड़ी होती है कि प्रेयर कैसे कर रहे हैं बच्चे, कैसे नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने हमारी टीचर थी, लेकिन मैं तो पीछे अपनी फ्रेंड को बोली, देख रही है मेरा टोपा बना दिया मेरे बुआ ने इतना सुंदर वाला। आगे वाली को भी बोली, देख रही है मेरा टोपा बना दिया। अब मैम सामने खड़ी है, मैम को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, बीच में लड़कियां डिसऑर्डर कर रही है प्रेयर से ज्यादा। अब मैम ने बोला, सुधा तुम निकल के बाहर आओ। अब पता तो चल ही जाता है, क्योंकि जो टीचर्स होती है वो बड़ी होती है, हम छोटे होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ गड़बड़। उन्होंने निकाला, यहाँ बातें क्यों कर रही थी। मैंने ऐसे देखा फिर नीचे, मुझे लगा, मैंने कहा ये मैडम तो मारेगी। मैंने कुछ नहीं मैडम। क्या कर रहे थे। तो मैम ने भी थोड़ा नोट किया कि आज इसने टोपा पहना, तो कह रही नया टोपा बना है। मैंने कहा हाँ मैडम मतलब मुझे जो अपनी बहन को जो अपने फ्रेंड्स को बताना था वो मैडम को बताने लग गई। मैंने कहा नया टोपा। तो मैंने बोला प्रेयर के टाइम पे बातें नहीं करते हैं, प्रेयर के टाइम पे ऐसे ही रहना है, क्लास में जब मैं आऊंगी ना तब मुझे अपना टोपा दिखाना। छोटी तो बहुत लंबी है, बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। अब तो मैं चुपचाप गई और मैं अपनी फ्रेंड को बोली, प्रेयर के टाइम पे बात नहीं करनी है, प्रेयर के टाइम पे बताना नहीं है। मतलब मैं उनको परेशान किया जा रही हूँ कि प्रेयर के टाइम पे बताना नहीं है, मैं बाद में बताऊंगी मेरा टोपा कैसे बना। ऐसे ही उसके एक्साइटमेंट में मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ, सबको टोपा दिखा रही हूँ। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे एक टोपा कितनी बड़ी खुशी दे सकता था। आज बड़े से बड़ा स्वेटर भी आता है तो देखते अच्छा ये स्वेटर खरीदा, मतलब मार्केट में हमें उसे जितना देखना होता देख लिया, चाहिए स्वेटर, उसके बाद आके हम अलमारी में उसे रख देते हैं। लेकिन उस टाइम पे एक टोपा भी इतनी खुशी मुझे दे सकता था। दिस वॉज अमेजिंग। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आपके साथ कैसा हुआ आई डोंट नो। फिर बुआ ने मेरा स्वेटर भी बनाया। तो स्वेटर जो बनते थे बच्चों के, उस वक्त बच्चों के स्वेटर आगे से बंद होते थे, मतलब पूरा ऐसे गला डाल के उसका बनाया जाता था, सबसे लास्ट में गला बनाया जाता था। पूरा स्वेटर सिलने के बाद वो जी बोलती थी कि गले की जब सिलाई करेंगे तो पूरे स्वेटर को उससे जोड़ देंगे, उसी से बुनाई वगैरह करके पता नहीं क्या क्या करके बनाती थी, तो वो स्वेटर पहन के जाती थी। ये था मेरा वो पहला स्वेटर उनका, जिसको पहन के मैं बहुत एक्साइटमेंट थी। फिर घर पे ये था कि ये तो स्कूल की ड्रेस के बने, घर पे भी तो बनाने होते हैं। तो घर पे क्या करते थे फ्रेंड्स कि क्या होता था कि पहले जो ऊन बची हुई है या फिर भैया के कुछ स्वेटर बने थे उनको छोटे हो जाते थे, तो घर पे पहले ऊन अवेलेबल होती थी। तो जो भैया थे या दीदी थे उनके कोई स्वेटर पहले बने होंगे और वो छोटे हो गए थे, तो उस वक्त तो मैं भी नहीं थी, तो उनको उधेड़ के दोबारा रोल ऑन कर दिया जाता था। दोबारा गोले बना, अलग अलग कलर के गोले बना के उनको रख देते थे कि भाई फ्यूचर में फिर कभी किसी काम के लिए आ जाएगा। तो बुआ ने बोला कि तेरे ना अब मैं दूसरे स्वेटर बनाऊंगी घर के ऊन वाली ऊन से, और तुम्हारे रंग बिरंगे स्वेटर। कितनी एक्साइटमेंट थी, कितने रंग बिरंगे स्वेटर। मतलब उस वक्त ना एक अलग क्रेज होता था कि ऐसे टेढ़े मेढ़े ना, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, कि मुझे तो रियल में अभी तक भी नहीं आता। वो लोग ऐसे खरगोश खेलता हुआ बना देते थे, उस पर फ्लावर्स बना देते थे अलग अलग ऊन से। तो वो ने ऐसे अलग अलग उनसे कोई फ्लावर है तो उसमें लाल कलर की ऊन यूज़ कर ली, नीचे अगर पत्तियां हैं तो उसमें ग्रीन कलर की ऊन यूज़ कर ली, और पूरा जो स्वेटर है वो क्रीम कलर का, उस पर अलग से फ्लावर दिख रहा है, अलग से खरगोश बना देते थे। इतनी सुंदर सुंदर स्वेटर वो ने घर के लिए बनाए। मतलब वो एक टाइम सच में मुझे नहीं पता कि मैं जितनी खुश उन स्वेटर को पहनने के बाद हुई, उसके बाद अभी तक भी मैं कभी इस ड्रेस के लिए इतनी एक्साइटमेंट हुई हूँ। वो एक पल अलग था, वो एक माहौल अलग था, वो एक अलग खुशी थी। ये भी तो कंपटीशन होता था कि बाहर जो मेरी फ्रेंड थी रीमा, कि उसकी मम्मी कैसे स्वेटर बनाती, ये भी तो होता था। अच्छा उसकी मम्मी ने खरगोश बनाया तो मेरे में टाइगर बनाता है। मतलब सच में उस वक्त ना लेडीज इतनी ज़्यादा क्रिएटिव उस चीज़ में भी होती थी कि वो लोग पीले कलर से उन्होंने येलो, पीले में छठा अलग अलग, कहीं कहीं काले रंग की बुट्टियाँ लगा के टाइगर भी बना देती थी, जो कि बहुत एक्साइटमेंट की मेरा ये बना है। मेरे पे बुआ ने फ्लावर्स का बनाया था, एक खरगोश का बनाया था, उसकी मम्मी ने उसके पे टाइगर बनाया था रीमा का। तो हम लोगों का कैसा था, मेरा स्वेटर ऐसा, हम लोग मतलब एक दूसरे का कंपटीशन होता था कि मैं तुझे अपना स्वेटर दिखाऊंगी, तू मुझे अपना स्वेटर दिखाएगी, मेरा स्वेटर ज़्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से बस जनवरी की सर्दियाँ गुजर गई। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फरवरी आती है, और फरवरी आने में क्या आता है, फाग आता है, फागुन खेला जाता है, जिसमें औरतें कैसे खेलती थी मैं आपको बताऊंगी।
पहली क्लास में मैं अपनी बुआ को फागुन खेलने के लिए कैसे मनाती हूँ और कैसे वो फाग खेलने के लिए आते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल बुक्स एंड बेबीज को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए बना के लाती रहूँ। मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगी, बुक्स इन वन हैंड, बेबीज इन अदर एंड ड्रीम इन माई हार्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगी फाग को मैंने अपनी बुआ जी को फाग खेलने के लिए कैसे बनाया, बच्चों की पूरी सेना कैसे तैयार हुई, क्योंकि फागुन औरतें भी खेलती थी पीछे, उनका खेलने का तरीका अलग होता था। मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।